जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। अपरा एकादशी की वो कथा जिसे सुनने मात्र से कट जाते हैं पाप, भगवान श्री कृष्ण ने लोकहित में बताया था महत्व। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, यह एकादशी दो नामों से जानी जाती हैं, एक अपरा एकादशी और दूसरी अचला एकादशी। यह एकादशी अपार धन देने वाली हैं और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्मत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वेद बनना जैसे पाप कट जाते हैं। मुरलीधर भगवान कृष्ण के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वह नरक के भागी बनते हैं, लेकिन अपरा एकादशी इन्हें भी इनके पापों से मुक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो फल कार्तिक पुण्य पर तिरपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, जो स्वर्ण दान करने से या अर्धप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाले हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग कर जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत
तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूमे नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेट से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपराह यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपराह एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।